पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी बिहारी। आराम से आराम से। ताई जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी कसम से आप नहीं थे ना तो घर काटने को दौड़ रहा था। जैसे ही आप आए देखिए रौनक आ गई। आई मैं आपकी आरती उतार देती हूँ। रुक। आते ही हुक्म चलाना शुरू। अपनी आरती भी खुद से उतारेंगी क्या? आरती तो मैं उतारूंगी नई बहू की। बहू बाहर आओ, अपनी प्यारी सास को अपनी शक्ल तो दिखा दे। लगता है शर्मा रही है, कोई जाके लेके आओ। देखना अब मैं खूब उत्साह और उमंग से सारी रस्में पूरी करूंगी, फिर से उसका गृह प्रवेश करूंगी। कथा, पूजा और पहली रसोई और मुंह दिखाई, सारे अरमान पूरे करूंगी मैं अपने। सच्ची। और ये क्या, ऐसे खुशी के मौके पे सब शक्लें लटकाए खड़े हैं? सबके चेहरों पे 12 बज रहे हैं। जब ताई जी को पता चलेगा कि भाभी और कोई नहीं बल्कि ईशा भाभी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मैं तो अब आ गई ना घर पे। देखना 5-6 दिन में ही मैं घोड़े के जैसे सरपट दौड़ूंगी। जाओ ना, कहाँ बहू को छुपा के रखा है, लेके आओ जाके उसको। ए बहू, कहाँ छुपा के रखा है उसे? हैं? ये देखो, यहाँ चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया और ये यहाँ खड़ी है पीछे। आओ चल अंदर। हाँ देखो। इधर आ। ये रस्म होती है, सास बहू की आरती उतारती है। अगर माँ को अभी सच पताया तो सारा घर सर पर उठा लेंगे और तबीयत बिगड़ेगी वो अलग। ये क्या, तुमने क्या वेश बना रखा है? ना मांग में ढंग से सिंदूर लगाया है, ना माथे पे बिंदी लगाई है, ना शादी का चूड़ा पहना है, ना पैर में बिछिया पहना है। ये क्या है? अरे नई बहू जब अच्छे से सजती है, धजती है, खूब सारे जेवर पहनती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है तो अच्छी लगती है। बताओ भाभी। हाँ? बिंदिया जो है वो सूरज की पत्नी नहीं है। देवर जी, इससे अच्छा मजाक नहीं मिला आपको, हैं? हे बाके बिहारी, ये मेरे सूरज की पत्नी नहीं होगी तो और कौन होगी? यही तो है। कल अस्पताल भी तो मिलने आई थी ना, है ना? मैंने तेरी मुंह दिखाई में अंगूठी भी तो पहनाई थी ना। अरे यही तो है मेरी बहू। मैं जानती हूँ सरला बुआ, आपने हमेशा से मुझे ही अपनी बहू माना है, पर मैं सूरज की पत्नी नहीं हूँ, कोई और है।
सरला बुआ, आपको इस बात का सदमा नहीं लगे इसलिए उस दिन हॉस्पिटल में ना मैंने आपकी गलतफहमी दूर नहीं की। सरला बुआ, कुछ बोलो। कौन है सूरज की पत्नी? बुलाओ उसे मेरे सामने। क्या हुआ? लगा जैसे कोई है यहाँ। कोई भी तो नहीं है। लड्डू गोपाल जी, मेरे साथ रहना, मेरी स्ट्रेंथ बनकर। जल्दी ढूंढो, क्योंकि अगर तुमसे पहले हमने ढूंढ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। रोहन का पता चल गया। रोहन, रोहन, मुझे पता है मेरे पापा और उस झूठे ब्रह्मचारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएगी मुझसे भाग के? मैं तुझे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा गुड़िया। तेरी सोच, तेरी किस्मत और तेरे दायरे मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। अब तो बाबूजी के हवाले करके ही चैन की सांस लूंगा मैं। बस एक बार नजर आ जाइए आप। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी। देखो देखो कौन आया है। हाँ, हमारा दिल बहलाने। वाह क्या बात है, क्या मजा आएगा। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। अरे जाने मन, तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? हा? जान तो इसको देख के अब मेरी निकल रही है। बस अब इसके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ए, पकड़ इसे। मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज। मैं पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पापा प्लीज मुझे जाने दो प्लीज।
समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। आग में हाथ मत डालो रंगा भाई, मैं भी गुलाब सेठ को फोन करता हूँ। पकड़ फोन। अरे तुम लोगों के दिमाग में भूसा भरा है क्या? ऐसे मौके नहीं आते बार बार। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, देख देख, हसीन है, जवान है। अरे पागलों, इसके साथ रात भर मजे करेंगे और फिर सुबह इन दोनों को टपकाएंगे, मार देंगे और बंबई निकल चलेंगे। मुझे मारना नहीं रंगा भाई, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ये है आज का आशिक। रोहन, रोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी ईशा, इन लोगों ने जो सोच लिया है वो तुम्हारे साथ जरूर करके रहेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं मर सकता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा। अंकल, मेरा नाम रोहन है। अंकल, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। रोहन, सॉरी ईशा, रंगा भाई मुझे छोड़ दो और इसके साथ जो करना है करो। अरे तुम्हारा आशिक तो डर के भाग गया तुम्हें छोड़ के। पर आप तुम्हें ये आशिक बताएगा असली मर्द कौन होता है। नहीं चल रहा है। माँ, प्लीज, माँ, प्लीज, माँ, हे हारी, मैं हारी। ये जोत तब तक जलती रहेगी जब तक तुम लोग सूरज की दुल्हन का नाम नहीं बताते। ताई जी प्लीज देख, छोड़ दीजिए, आपका हाथ जल रहा है। प्लीज प्लीज। पूरन जी क्या कर रहे हो? रुकिए ना पूरन जी। मैं बताता हूं वो लड़की कौन है। भाभी, आपके लाडले भतीजे ने शादी नहीं की है, बल्कि गुंडागर्दी की दुनिया में अपना नाम और ऊंचा कर लिया है। सूरज ने जबरदस्ती, बगैर उस लड़की की मर्जी के, उस लड़की की मांग भरी, जबरदस्ती उससे शादी की। क्या सूरज ने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की है? हाँ, वो लड़की यहाँ दुल्हन की तरह नहीं लाई गई। मेरे गुंडे बेटे ने उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर यहाँ रहने पर मजबूर किया। ये शादी शादी नहीं है, उस बेचारी मासूम लड़की की आत्मा पर लगा वो घाव है जो सूरज ने उसे दिया। फूल सी मासूम बच्ची थी वो, 2 दिन में ऐसे कुमला गई, डर लग रहा था कहीं मर ना जाए, बचेगी भी या नहीं। अच्छा हुआ वो लड़की भाग गई इस नर्क से। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? उस लड़की का नाम है नाम जानने से पहले आप एक वादा कीजिए मुझसे कि आप सूरज को उसके किए की सजा जरूर देंगे, उसे इस घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। सोच क्या रही हैं भाभी? क्या आप सूरज को किसी लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके यहां रखने की सजा नहीं देंगी? वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आप सूरज को दोबारा इस घर में कदम तक नहीं रखने देंगे। नहीं, ना ही मैं सूरज से कोई रिश्ता तोड़ूंगी
और ना ही उसे अपने घर से निकालूंगी, क्योंकि मैं अपने सूरज को जानती हूँ। मेरा सूरज किसी लड़की के साथ अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उसके साथ कोई मजबूरी रही होगी। देवर जी, मैं बिना पूरा सच जाने सूरज को कुछ नहीं कहूंगी, उसे घर से नहीं निकालूंगी। मैं ये वादा नहीं कर सकती। नहीं। जिंदगी इंसान को अक्सर दो राहे पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन सूरज ने हमेशा गलत रास्ता चुना। वो गलत था, गलत है और आगे भी गलत रहेगा। अच्छा हुआ जो वो लड़की भाग गई यहां से। इसलिए भूल जाइए उस लड़की का नाम और भूल जाइए इस शादी को। जाओ सब अपना अपना काम करो, जाओ। जाओ। जाने मन हम तड़प रहे हैं, खींचो मेरी बाहों में। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे पास मत आना, कोई मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। देखो यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो। जाने मन कहाँ हो? बॉस, मिल गई। कहाँ चली गई है आप ईशा जी? भाई, लगता है सूरज आ गया। ईशा जी और रोहन दोनों यहां से भाग गए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चल। चिल्ला, देखता हूं तुझे कौन बचाने आता है। चिल्ला। ये ब्रह्मचारी क्या जाने औरत का नशा क्या होता है।
इसका डरपोक आशिक अपनी जान के बदले में इसे हमारे पास छोड़ के भाग गया। तू भी यहाँ से चला जा, वरना भाई भाई ये बात हाँ हूं मैं गुंडा, पर एक औरत की इज्जत करना भी जानता हूं, और करवाना भी। तुझे अच्छी तरह से पता था कि इनसे मेरी शादी हो चुकी है। जिम्मेदारी ली है मैंने इनकी। हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मैं उनकी पत्नी हूँ।